हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ बाय अभय। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली ये मेरी सेकंड वीडियो आ गई है इस चैप्टर की आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस चैनल पे आपको स्पेशली 9th और 10th के मैथ पढ़ाऊँगा। उस वीडियो में हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने समझा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं। तो आज हम अपनी अगली वीडियो में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि इनरेशनल नंबर क्या होते हैं और किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनरेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं। चलिए आइए चलते हैं, हम लोग समझते हैं अपना इनरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। लेकिन इनरेशनल नंबर समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं डेसिमल के बारे में कि डेसिमल क्या होते हैं, क्योंकि डेसिमल का यूज़ हमारा इनरेशनल नंबर में होना है। तो डेसिमल के बारे में देखते हैं। डेसिमल हमारे होते हैं टू टाइप्स के। पहला टाइप हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इन दोनों को हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने एक वैल्यू ले ली 1/4, ठीक, और एक वैल्यू हमने ले ली इधर 7/9, ठीक है, 7/9। तो ये हमने दो वैल्यू ली है अलग अलग। अब हम इसको 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 0.25 इसकी वैल्यू आएगी। जब इसको डिवाइड करके देख आप लोग देख सकते हैं तो ये वैल्यू निकल जाएगी 0.25। और जब इसको डिवाइड करेंगे 7/9 को, ये वैल्यू आएगी हमारी कुछ 0.77777 इनफाइनाइट। ऐसे ही कंटिन्यू आगे 7 चलते ले जाएंगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल से देख के हम लोग समझ सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जो टर्म है वो लिमिटेड है, ठीक, इनका एक इन टर्म है कि दो नंबरों के बाद ये एंड हुए जा रहे हैं। लेकिन इसमें देख रहे हैं इस एग्जांपल में कि जो पॉइंट के बाद जो हमारे नंबर ऑफ टर्म है वो कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं, इनका कोई एंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल जिनका नंबर ऑफ पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो 2-3 पॉइंट या 4 पॉइंट तक इनका कोई एंड हो जाता है, तो हमारे हो जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हम लोग एग्जाम देख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट हैज एन इन डिजिट, मतलब उसकी कोई एक इन डिजिट होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो ये ऐसे नंबर हो जाएंगे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक और समझ सकते हैं 5/8। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.625। इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, ये वैल्यू इसकी इतनी आएगी। तो इसका क्या है, ये इसका एक इन डिजिट है 5 के बाद ये आगे नहीं डिवाइड होगा। तो ऐसी वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएंगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए डेफिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द वन दैट डज नॉट हैव अ इन टर्म, जिनके मतलब कोई की इन टर्म नहीं होते। जैसे कि अभी हमने वैल्यू देखी 7/9 को हमने डिवाइड करके देखना तो 0.7777 ये ऐसे आगे तक वैल्यू चलती रह जा रही। तो ऐसे वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दोनों बात आप लोग क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में और देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारे होते हैं टू टाइप्स के। तो अभी हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये हमारे होते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन टाइप होते हैं देखिए जरा, इनको बताते हैं अभी इनमें क्या है। एक दो एग्जांपल हम आपके सामने लिख रहे हैं, आप लोग देखिए इनको फिर समझिए। जैसे हमने वैल्यू लिखी 0.123 डॉट डॉट ऐसे ही आगे चल रही। एक वैल्यू लिखी 0.5678943578 डॉट डॉट ऐसे चल रही। तो उन दोनों वैल्यू में देखिए क्या कुछ आपको सिमिलर दिखाई पड़ रहा है। ऊपर वाली वैल्यू में अगर देखें तो ये नंबर ऑफ टर्म देखिए रिपीटेड हो रहे हैं, 123 आगे ऐसे ही कंटिन्यू रिपीट होते जाएंगे। और सेकंड वाली वैल्यू में हम लोग देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे नंबर 56789435778। तो ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीटेड नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू नंबर चेंज हो चले जा रहे हैं। तो हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो होते हैं हमारे टू टाइप के। पहला तो रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमारे रिपीटेड होते हैं तो वो हो जाता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और जो हमारा जो वैल्यू हमारी इस टाइप में होती है जिनमें नंबर ऑफ टर्म रिपीटेड नहीं होते हैं वो हो जाते हैं हमारी नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इनको जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, कभी कभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलता है इसकी वैल्यू कभी कभी ऐसे लिख के आती है 0.123, ऐसे एक ऊपर लाइन खींच जाती है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बार। इसका मतलब क्या है, जितने नंबर के ऊपर लाइन होगी वो नंबर कंटिन्यू क्या होगा, आगे रिपीटेड होगा इनफाइनाइट वैल्यू तक।
मतलब कि ये 0.123 123 123 डॉट डॉट आगे कंटिन्यू ये नंबर ऐसे रिपीट हो चला जाएगा। तो इस टाइप के नंबर हमारे कैसे होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा जिसमें रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, दूसरा हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक इन रेशनल नंबर पे। अब ये आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इन रेशनल नंबर होते क्या हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या दे रखी है, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड अ इन रेशनल नंबर। इनका मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम ना तो एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में और ना ही उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल में, तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोल देते हैं, वो हो जाते हैं हमारे इन रेशनल नंबर। मतलब कि कोई भी नंबर ले लें जिनको हम लोग ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं और ना ही उनको रिपीटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, तो वो ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इन रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2 वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई हैं 0.0200200020002। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 02 आया, उसके बाद फिर देखिए टर्म 00 आ गए, फिर 1 2 फिर 0002, मतलब हर बार कंटिन्यू क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म हमारे चेंज हो चले जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए जैसे लिखा है 0.12 फिर 112 फिर 11112, तो मतलब कंटिन्यू क्या नंबर ऑफ टर्म हमारे चेंज हो चले जा रहे हैं इनफाइनाइट वैल्यू तक। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इन रेशनल नंबर हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि इन रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, वो नंबर हमारे हो जाएंगे इन रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें और बेसिक चीज़ समझने वाली है इन रेशनल नंबर में, ये नोट्स में दे रखा है इसमें, इफ़ एनी नंबर अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द नंबर इज़ अ रेशनल। मतलब कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर जो कि हमारा कैसा हो ना, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए जैसे हमारा 2 हमारा क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर एक नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हो गया 3, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा 5, ठीक, 7 11, ये सब क्या है, ये सब नंबर हमारे कैसे, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे, सारे हमारे इन रेशनल नंबर हो जाएंगे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। तो चलिए आज का डिस्कशन इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।